Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन आ डे के फाइंड आउट करने हैं, वीक के और मंथ के, एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। देखें सेकंड पार्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SI प्रीफिक्स में आपने बताना है आंसर ना। अब देखें नंबर ऑफ़ सेकंड बताने हैं डे में, तो डे के हम निकालते हैं। आप जानते हैं कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, और हर आवर में, हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और हर मिनट में 1 मिनट में 60 ही सेकंड्स होते हैं जी। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन के सेकंड्स निकल आएंगे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ़ सेकंड इन अ डे, तो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये कितना आ गया 86400 सेकंड्स आ गए। अब देखें ये सिर्फ हमारा आंसर नहीं है, सवाल ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने पूछा है कि स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। तो अब हम इसको SI प्रीफिक्स में कैसे चेंज करेंगे, देखें। आप इसको क्या कहेंगे 86.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने। अब देखें आपको पता है जब भी पॉइंट लगाते हैं ना, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 10 की पावर में लिखे जाते हैं। ये आप चैप्टर में पढ़ के आई हो। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए ना यहाँ पे, उसके बाद कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 10 की पावर 3 सेकंड्स आ गए। लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे, इसको देखो 10 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, किलो के। मैं भी आपको दिखाती हूँ पीछे से टेबल। तो 86.4 इसकी जगह पे क्या लिख दूँगी, किलो, और साथ में क्या आ जाएगा सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखें फर्स्ट आंसर हमारा निकल आया है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता होता है, ठीक है। आप देखो अगर हम 8 के बाद पॉइंट लगाते ना, 8.6 करते कुछ मल्टीप्लाई, फिर 10 की पावर में कितने नंबर आने थे, इधर पॉइंट आता तो पॉइंट के बाद वाले नंबर काउंट होते हैं 1 2 3 4 नंबर आने थे 10 की पावर में ना। जो प्रीफिक्स है ना SI प्रीफिक्सेस, इसमें इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू उसके उस टेबल में नहीं है। तो इसलिए हमें 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगाना पड़ा है, बिकॉज अब वो 10 की पावर बनेगी 3, और 10 की पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है। तो इसकी जगह सिंपल के लगा दिया। यहाँ पे देखें 10 पे है आपका टेबल, प्रीफिक्सेस एंड विद SI यूनिट्स। यहाँ पे देखो एटो 10 की पावर -10 है। अच्छा ये आप सारा देख लीजिएगा। इसमें ना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये यूज़ होते हैं, कौन कौन से, ये किलो, मेगा, गीगा, ठीक है, ये 3 जो मैंने टिक लगाए हैं। अब देखो हम वहाँ पे हमारा 10 की पावर 3 था, तो उसकी जगह पे के नज़र लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 6 हुआ करेगा, हम मेगा M लगा देंगे। 10 की पावर 9 होगा तो G लगा देंगे, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, आप बुक से देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा है, पता नहीं वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, आप ये सारा देखें ऊपर से नीचे तक, कहीं 10 की पावर 4 को कोई नाम उन्होंने दिया हुआ है, तो 10 की पावर ना 4 का इसमें प्रीफिक्सेस में नहीं है जिक्र, तो इसलिए हमने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट भी पार्ट है वीक। अब एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं, तो देखें जस्ट आपने ये याद रखना है कि जो एक वीक होता है ना, उसमें कितने डेज़ होते हैं, उसमें 7 डेज़ होते हैं। कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। अब डेज़ का तो हमने निकाला हुआ है कि एक डे में कितने सेकंड्स होते हैं, इतने सेकंड्स होते हैं। तो आप सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक, तो ये हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई 86400, तो 604,800 सेकेंड्स। अब आप इसमें देखो कि इसमें पॉइंट कहाँ आएगा। देखें पॉइंट हम इसमें इधर लगाएंगे,
6.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड। क्या वजह है, यहाँ लगाते ना तो 10 की पावर कितनी बननी थी, 1 2 3 4 5, 10 की पावर ना 5 बनती थी। आप वो ज़रा टेबल में देखिएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया, 10 की पावर 5 का कोई मतलब इसका नाम नहीं है उस टेबल में ना, ऐसा ही प्रीफिक्स में ये यूज़ नहीं होता, ना 10 की पावर 5 है ना 10 की पावर 4 है। और अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट लगाते देन आपके पास 10 की पावर में कितने आने थे, 4 आने थे, तो वो तो हमने इधर ही अभी देखा 10 की पावर 4 उस टेबल में नहीं है। तो डैट इज़ द रीज़न कि हमने 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डॉट लगाया और फिर डॉट के बाद 3 डिजिट्स बने तो 10 की पावर 3 बना। अब हम इसको इजीली, ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, किलो के इक्वल है, तो सही आंसर फिर क्या हो जाएगा 604.8 किलो, इसकी जगह पे किलो आ जाएगा सेकंड। तो ये आपके पास 1 वीक के सेकंड्स आ गए इन टर्म ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट देखें, सी पार्ट है हमारा मंथ का बताना है कि इसमें कितने सेकंड होते हैं। तो हमें पता है कि जो 1 मंथ होता है वो किसके इक्वल होता है, हाउ मेनी डेज़ के इक्वल होता है, 30 डेज़ के इक्वल। तो यहाँ पे देखें डेज़ का तो हमने निकाला हुआ है ना, कितने सेकंड्स होते हैं इतने, तो सिंपल 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सेकंड इन अ मंथ हमारे पास कितने आ जाएंगे, 30 मल्टीप्लाई 86400, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2592 और 000, इतने आपके पास सेकंड आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 2.59 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, इधर पॉइंट लगाए ना तो काउंट करो तो 6 आ जाएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। तो इसकी जगह पे 2.59 m लगा देंगे मेगा और ये सेकंड आ जाएगा। तो ये मैं फिर बता दूँ, ये हमने टेबल से लिखा है पीछे से, इससे परेशानी हो ना। इधर हमने देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाया है, इनके अंदर नहीं एडजस्ट हो रहा था इसलिए हमने यहाँ 2 डिजिट के बाद लगाया है, इधर 3 डिजिट के बाद लगाया है, बिकॉज वो हमने अपने टेबल को देखते हुए ये सारा काम किया है। 1.2 स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कह रहे हैं जो इनके आंसर आए हैं ना तीनों के BC, इन तीनों पार्ट के आंसर जो आए हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें। क्या अब आप देखो इसका आंसर ये आया है ना कि 1 डे में 86400 सेकेंड्स होते हैं। तो आप लिखोगे इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ डे इज़ इक्वल टू, वो कितने हैं इसको कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है तो 8 है ना फर्स्ट डिजिट, तो 8 के बाद पॉइंट आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना होगा, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा सेकेंड। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इधर हमारे पास एसआई प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये आंसर निकाला और इधर साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हमने नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डेज में ये बताए हैं, ठीक है। सिमिलरली बाकी दो कर लेते हैं। 6 के बाद पॉइंट लगेगा 6.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकेंड्स। तो इसको कर लेते हैं 1 मंथ में 2592 सेकेंड। ये वाली दोनों लाइनें लिखेंगे इन साइंटिफिक नोटेशन 2.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहाँ से यहाँ पॉइंट लगाए ना तो आगे कितने डिजिट हैं 2 2 4 2 6, तो 10 की पावर 6 सेकेंड आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।